सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है? तो ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कहाँ हाथी उत्सव होता है? तो हाथी उत्सव आपको जयपुर में होता है, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अजंता गुफाएं किस प्रदेश में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। इस कौन सा धर्म के लिए हैं? तो ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म के लिए है। कौन धर्म है? बौद्ध धर्म के लिए ये हैं। इसमें 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया था। अजंता गुफाएं 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया था। ठीक है, इसका जो निर्माण करता थे वाकाटक सम्राट हरिसेन था। ठीक है, आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, रिवीजन करने का बाद में मौका मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? तो ये एकाश्म तराश से बना है। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है और इसका जो राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। एलोरा जो गुफा है भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला सार है। ठीक है, क्या है? स्थापत्य कला सार है। इसमें 34 गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? तो बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। और पूछे पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार कौन है? तो ये दुर्गा पूजा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? तो ये राजस्थान है जो मरुस्थल है भारत का। नेक्स्ट पर चलते हैं। बसंत का स्वागत करता है एक भारतीय त्यौहार कौन है? तो ये बसंत जो पंचमी है। कौन है? बसंत पंचमी है। जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है? तो जन्माष्टमी जो है कृष्ण भगवान का जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत है। कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? भारत के मध्य से बहने वाली नदी है ये नर्मदा नदी है और ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से में उत्पन्न होती है। इसका जो है लंबाई है 1312 किलोमीटर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में, अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो बिहार की प्रमुख नदी जो है गंगा है। कौन है? प्रमुख नदी गंगा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रगुप्त कौन सा मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था? तो ये विष्णुगुप्त और चाणक्य था। कौन था? विष्णुगुप्त और चाणक्य था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, संगीत के लिए जो वेद है वो सामवेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना होता है से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कालिदास कहलाते हैं।
नेक्स्ट पर चलते हैं। औषधि के अध्ययन को विषय को क्या कहते हैं? तो ये आयुर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मौर्य युगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में है? तो ये बिहार में है। कहाँ है मौर्य युगीन भारत की राजधानी? भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? तो बिहार में थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोणार्क का कला मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो ये शिव भगवान के देवता को समर्पित था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य का गौरव का दर्शन कहाँ पर होता है? तो ये हम्पी में होता है। हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनवाया गया है? तो ये गोवा में बनवाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कौन सा मंत्र दिया था? इसमें दिया था डू एंड डाई, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन में इनका नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना का अनुपम स्मारक कौन है? तो पटना का अनुपम स्मारक है ये गोलघर है। कौन है? गोलघर है। गोलघर का इसके हम डिटेल लिखवा देते हैं। गोलघर का निर्माण आपको हुआ, इसका गोलघर का कार्य इसका शुरू कब से कब तक हुआ देख लेते हैं। गोलघर का 20 जनवरी 1784 से इसका स्टार्ट हो गया, बनने का स्टार्ट हो गया। ये निर्माण पूर्ण रूप से हो गया ये 20 जुलाई 1786 को ये बनकर तैयार हो गया। किसके कार्यकाल में बना? तो देखिए ये गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे जो बनवाया था? तो ये जॉन गास्टिन। कौन थे? जॉन गास्टिन थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का एक अंश शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसका संस्थापक कौन थे? तो ये धर्मपाल थे। धर्मपाल थे। ये पाल वंश के भी संस्थापक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन भारत में कहाँ पर यश संप्रदाय लोकप्रिय था? तो ये बिहार में लोकप्रिय था। गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? तो ये गौतम बुद्ध सुधोधन के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? गौतम बुद्ध तो सुधोधन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो ये यशोधरा था। यशोधरा। उनके पुत्र का नाम क्या था? तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। क्या था? माया देवी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिकंदर किनसे लड़ा था? तो ये पोरस से लड़ा था। सिकंदर किससे लड़ा था? पोरस से लड़ा था। और सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व लड़ाई हुआ था। 326 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन थे? तो ये बाबर थे। और मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।